नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और ये जो है हम लोग कर रहे थे, कौन सा लेसन कर रहे थे, ये आपका था 13 लेसन था, शायद 13 लेसन था। और हाँ, 13 लेसन है और जंगल कहानी है। जंगल कौन सी विधा है, कहानी है। और इसके जो लेखिका हैं उनका क्या नाम है, चित्रा मुदगल जी। उनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है आवा, जिसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला था। आज हम जो करेंगे जंगल कहानी का अभ्यास करेंगे और बहुत ही अच्छे इसके व्याकरण हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। है तो देखने में बहुत ही सिंपल, लेकिन इसको भी, इसके पीछे भी नियम है। किसके पीछे, बहुवचन। बहुवचन बनाने के पीछे भी क्या है, नियम है। देखिए, कुछ करने के बाद में दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। इसको कट कर दीजिए, उपवन इधर से इधर आ गया है। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो क्या है आपका, ये देखिए, थोड़ा सा इसको पहले बड़ा किया जाए तब समझ में आएगा। देखिए, उपवन, उपवन को बोलेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो बोलेंगे उपवनों। और लास्ट में आप ये जो देख रहे हैं ना, लास्ट में आप कैसे लिखा है, उपवनों। यदि आपके एग्जामिनेशंस में ये बिंदी है या चंद्र बिंदु है, तो ये चांद बिंदी के स्थान पे आप चांद बिंदु पे ही टिक लगाएंगे, उपवनों। ठीक, और ये यदि ये ना रहेगा और तब ये रहेगा, ठीक, सिर्फ अनुस्वार ये बिंदी रहेगी, तब आप उपवन पे लगाएंगे, अन्यथा उपवनों पे लगाएंगे। ये उपवन सही है। आगे हम लोग इसके नियम भी देखेंगे। पशु पशुओं, पशु पशुओं। तोता तोतें। बीमारी बीमारियाँ, बीमारी को क्या बोल देंगे, बीमारियाँ। प्रश्न प्रश्नों। चिड़िया चिड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। ये हो गया बहुवचन इसका। फिर क्या है, ये देखिए, पक्षी, तो यहाँ पे क्या है, पक्षियाँ। क्या है, पक्षियाँ। ठीक, पक्षियाँ। सोफ़ा सोफ़े। अब पहले इसके नियम समझिए, कैसे हम बहुवचन बनाते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया लिखने के लिए कि लोटा, ठीक है, घर, तो इसका बनाइए, तो क्या आप लोटो कर देंगे या लोटे करेंगे। बच्चों, इसका बनेगा लोटे। क्या बनेगा, लोटे। कैसे बनेगा, चलिए पहले हम लोग नियम को समझते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। हाँ, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आकारांत पुल्लिंग शब्द, ये आकारांत जानते हैं ना, जिस भी शब्द के अंत में आ आए उसे हम बोलते हैं आकारांत। ठीक है, ऐसा पुल्लिंग शब्द, हाँ, वो किस में बदल जाता है, पुल्लिंग शब्द में आए, पुल्लिंग शब्द आए तो उसका बहुवचन बनाने में हम ए का प्रयोग करते हैं। पहले हम आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछना चाहेंगे कि ये लगता तो है जनरल सी बात, और ढेर सारे प्रश्न भी इस पे बनते हैं कि लिंग पहचानिए। क्या, लिंग पहचानिए। जब भी बच्चों आपको लिंग पहचानने के लिए आए, तब आप क्या करिए, उसी कोई भी शब्द आए और कह दे कि लिंग पहचानिए। ठीक है, तो आप जो है उसका लिंग पहचानने के लिए आप उस शब्द में अच्छा, अच्छी, ठीक है, कोई भी शब्द आ रहा है उसका लिंग पहचाना है आपको कि वो जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप अच्छा और अच्छी उसमें लगाइए। ठीक है, उस शब्द में क्या लगाएंगे, अच्छा या अच्छी। छोटा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। ठीक है, अच्छा या अच्छी, छोटा या बड़ा, ये शब्द उसमें लगाएंगे। मान लीजिए कि आया, कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे कि हो गया वृक्ष। अब हमको वृक्ष का पता लगाना है कि वृक्ष स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब हम क्या करेंगे, वृक्ष में लगाइए, वृक्ष अच्छी होती है। क्या ये वाक्य फिट बैठ रहा है, वृक्ष अच्छा होता है। वृक्ष छोटा होती है। ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये छोटा छोटी,
बड़ा बड़ी, ऐसे करेंगे आप, ठीक है। छोटा छोटी, तभी तो स्त्रीलिंग की पहचान होगी। छोटा छोटी, बड़ा के साथ बड़ी, बड़ा के साथ बड़ी। तो वृक्ष छोटी होती है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। वृक्ष बड़ी होती है, वृक्ष बड़ा है, क्या फिट बैठेगा? वृक्ष अच्छा होता है, वृक्ष अच्छा है, वृक्ष अच्छी है, कि नहीं फिट बैठ रहा ना। वृक्ष के साथ जब आप अच्छी जोड़ेंगे तो वाक्य क्या उचित लग रहा है आपको? वृक्ष अच्छी है, वृक्ष अच्छा है, क्या उचित लग रहा है? वृक्ष अच्छा है ना। तो ये अच्छा किसके लिए प्रयुक्त करेंगे हम? पुल्लिंग के लिए। और अच्छी किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? स्त्रीलिंग के लिए। छोटी होती है बहन, बड़ा होता है भाई, तो इकारांत जब आता है तो स्त्रीलिंग लगता है, और आकारांत आता है तो पुल्लिंग होता है। तो ये सारे ये विशेषण लगा करके किसी भी शब्द में आप ये विशेषण लगा करके पता कर सकते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, अच्छा अच्छी, छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, इस तरह के आप विशेषण को लगाइए शब्दों में और पता लगाइए कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको कहीं नोट आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्द जब आए तो उसका पुल्लिंग शब्द का आपको बहुवचन बनाना है तो हम क्या कर देंगे? ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ ए की मात्रा यही होती है बस, ठीक है। तो जैसे जूता तो जूते, ए नहीं लग रहा है, बिंदी नहीं है, जूता जूते। लड़का लड़के, लड़का का लड़कों नहीं होता है कभी भी, वो हमेशा गलत। जब आपको अशुद्धि पहचानने के लिए आएगा ना तो ऐसे ही आप शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को पहचान सकते हैं। लड़का का लड़के बहुवचन बनता है। बात का, अब ये देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत अकारांत, आकारांत नहीं है ये अकारांत है। जिस भी शब्द के अंत में अ आए, हाँ, वो होता है अकारांत। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द आए तब हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये ए वाली बिंदी, एक मात्रा और बिंदी ए लगाएंगे। अब हम पहले शब्दों को पहचाना सीख लें, ठीक है। बात, अब बात के साथ अब अच्छा या अच्छी जोड़िए। बात अच्छा है, बात अच्छी है, अच्छी है। बात कैसी होती है? अच्छी होती है। तो इसकी ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। रात, रात बीत गई, बीत गया नहीं कहते, रात बीत गई। तो रात क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें जब हम लगाएं, इसको बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा बातें रातें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत, अंत में किसी भी शब्द के अंत में आ आए, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ए। ये ए के ऊपर चांद बिंदी लगती है। क्या लगती है? चांद बिंदी। जब हम आकारांत का स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं जैसे कविता, तो क्या हो जाएगा? कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कविता अध्यापिका स्त्रीलिंग है ना। अब ये देखिए, जब या, क्या हो? या, लेकिन या किसमें? स्त्रीलिंग शब्द में, तो क्या बन जाएगा? या। क्या बन जाएगा? या के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये हो जाएगी जैसे बिंदिया, ठीक है। बिंदिया, सिर्फ एक बिंदी है लेकिन बिंदियाँ, ये हो गई बहुवचन। चिड़िया, चिड़िया, ठीक है। अब ये देखिए इकारांत और इकारांत, इकारांत और इकारांत, ये एंड है, एंड मीन्स और होता है। इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है तो हम उसको बहुवचन बनाने में हम क्या कर देते हैं? यहाँ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ का प्रयोग यहाँ हुआ है ना, वैसे ही यहाँ का प्रयोग हम करते हैं इकारांत में भी, या में भी करेंगे और ई आएगा तो भी हम यहाँ का प्रयोग करते हैं। जैसे नारी, नारियाँ, ठीक। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसे शब्द आते हैं ना बड़ी की मात्रा लगी रहती है तो प्लूरल बनाते समय, बहुवचन बनाते समय उसमें छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे नारी, नारियाँ, नीति, नीतियाँ, इसमें तो ऑलरेडी छोटी ही है तो इसे नीति, नीतियाँ, ठीक है। चलिए और क्या है? ऊ, आओ से अंत शब्द, ये देखिए ओ नहीं है, आओ है। ऊ
छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ से अंत कोई शब्द हो तो उसका यदि हम बहुवचन बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ऐ। जैसे ये इसमें था ना, वैसे ही ऐ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे देख लीजिए। गौ, गौ में क्या आया? औ की मात्रा आई। तो गौ की जब औ की मात्रा आई है तो औ के अंत औ हटा के क्या हो जाएगा? गौवें। ऐ आ गया ना। अब देखिए वधू, वधू जब बोलते हैं, वधू मीन्स जो बहू होती है वो, तो वधू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा वधुएं। ये नोट में आप पढ़ लीजिए, बड़ा ऊ को ऊ में बदल देते हैं जब हम बहुवचन बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका अकारांत और आकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत और आकारांत पुल्लिंग। ठीक है, ये देखिए अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्द हो। ठीक, अच्छा अच्छी जोड़ करके हम पुल्लिंग का पता लगाएंगे या स्त्रीलिंग का पता लगाएंगे। और ईकारांत स्त्रीलिंग हो तो दोनों के स्थान पर यदि हमको बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जो आपके आया ना भी उपवन, उपवन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उपवन क्या है? पुल्लिंग है। जब ये जो आपका आया था अभी आपके एक्सरसाइज में, तो ये उपवनों होता है ओ, और ये चंद्र बिंदु। ठीक, जैसे बहन, ये अकारांत है तो बहनों। हाँ, बहन बहनों। मित्र मित्रों। सदी, इकारांत आया, सदियों। ठीक, सदियाँ नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं? सदियों। जब बहुवचन बनाएंगे तो हम हो जाएगा सदियों। राजा राजाओं। ठीक है, तो ये हो गई आप क्या? बहुवचन। अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी है। अब देखिए, एक होता है बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द को बहुवचन बनाना है हमें, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बहुवचन बनाना है हमें, तो क्या जोड़ देते हैं? दल, वृंद, इन सब का मतलब होता है समूह। वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? समूह बन जाता है, वो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, और ये इन सब का तात्पर्य क्या होता है? समूह से होता है। किससे होता है? समूह से। हाँ, तो बालक, तो बालकगण, सही है कि नहीं? बालक का बालकगण। ठीक, अध्यापक, अध्यापक वृंद, अध्यापक गण, ये भी कर सकते हैं, अध्यापक जन भी बोल सकते हैं। मित्र, मित्र वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। सेना, सेना, सेना दल। आप तो अपने आप में ही बहुवचन शब्द है, लेकिन जब हम उसको भी बहुवचन बनाएंगे, ठीक है, जब हम आपको क्या करेंगे, आप को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या कर देंगे? आप लोग, लोग जोड़ देंगे। गुरु, गुरुजन। श्रोता, श्रोतागण। पाठक, पाठकगण। अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी वर्ग। गरीब, गरीब लोग। नारी, 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 नारी वृंद। व्यापारी, व्यापारी गण। वृद्ध, वृद्धजन। ठीक, ऐसे भी शब्द आते हैं ना, तो इस तरह से भी हम बहुवचन बनाते हैं शब्दों को। फिर क्या है, और देखिए कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन होते हैं। कौन कौन से? ये आप गौर करेंगे तो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आंसू, आंसू क्या है? बहुवचन है। जब भी आएगा आपको कि इसका बहुवचन बनाइए, आंसू शब्द का बहुवचन बनाइए। आंसुएं, आंसुओं, और क्या आगे? आंसू, आंसू वृंद, ऐसे बोल दे और अंत में कह दे कि इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं पे। क्यों? क्योंकि आंसू होता ही बहुवचन शब्द है। बाल, बाल क्या है? बहुवचन शब्द है। बाल, केश, ये बहुवचन शब्द है। समाचार, प्रजा, रोम, प्रजा, रोम। होश, दाम, दाम कहते हैं ना, दाम, मूल्य। अक्षत, दर्शन, प्राण, प्राण शब्द तो बहुत पूछे जाते हैं।
ये क्या है, बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर भी पूछे जा चुके हैं। लोग, भाग्य, आशीर्वाद, ये सारे शब्द क्या हैं, बहुवचन है। इन्हें रट डालिए। और यही शब्द अक्सर पूछे जाते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं, यही शब्द पूछे जाते हैं। और क्या है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, ये तो बहुवचन हो गए, लेकिन कुछ शब्दों को एक वचन में गिनती करते हैं, हाँ, उसके बहुवचन नहीं बनते हैं। जैसे कि क्रोध, ठीक, हमेशा एक वचन होता है ये, क्रोध। क्षमा, आग, वर्षा, ये आपको हमेशा जब आप पढ़ेंगे ना तब आपके हैबिट में आएगा। कुछ चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, इसको रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप छांट पाएंगे कि कौन सा शब्द बहुवचन है और कौन सा शब्द एक वचन में आता है। तो आग, वर्षा, जनता, सोना, पानी, छाया, प्रेम, जल, दूध, हवा, सामग्री, सामान, ये सारे शब्द एक वचन के शब्द हैं बच्चों, और ये शब्दों के बहुवचन नहीं बनते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, ये देखिए, सभी तरल पदार्थ में एक वचन का प्रयोग होता है। हमेशा जो तरल पदार्थ होते हैं ना वो एक वचन में लिखे जाते हैं। जैसे तेल, घी, रायता, ये सब क्या होते हैं, तरल हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम एक वचन में इस्तेमाल करते हैं। धातुएं जो होती हैं वो भी एक वचन में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है, धातुएं हैं ना, तो ये भी एक वचन में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इन्हें हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक, आप करने भी लगेंगे। अब ये देखिए, कुछ शब्द हैं ऐसे जिनके बहुवचन बने हैं। जैसे लड़का आकारांत आया और पुल्लिंग है तो क्या लगा देंगे, एक ही मात्रा, लड़के, ठीक है। रास्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, रास्ता अच्छा होता है, रास्ता अच्छी होती है ना, रास्ता अच्छा होता है, पुल्लिंग है। रास्ते जब पुल्लिंग है तो एक ही मात्रा, रास्ते। कविता उसकी कविता अच्छी थी, तो अच्छी, कविता अच्छा था नहीं, कविता अच्छी थी, ये स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, कविताएं, उसमें होता है ना, जब स्त्रीलिंग होगा तो क्या हो जाएगा, आकारांत में ए लग जाता है। कमरा, कमरे, कमरा छोटा था, छोटी थी नहीं बोलते हैं, छोटा था, कमरा बड़ा था, तो क्या हो गया, कमरा पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया, पुल्लिंग। इस तरह से शब्दों को यदि आप देखिए ना तो उसको पहले पहचानने की कोशिश करिए कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। सारे शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग की में विभाजित होते हैं, मतलब किसी का भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कमरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो कमरा आ की मात्रा है, आकारांत पुल्लिंग में क्या करेंगे, ए की मात्रा, कमरे। लेखिका स्त्रीलिंग, लेखिकाएं। कथाएं, ठीक, कथाएं। दाना चुगा, दाना मोटा दाना था, मोटी दाना था बोलते कभी, मोटा दाना था। अच्छा दाना था, अच्छी दाना बोलते कभी ना, तो क्या बोल देंगे, ये पुल्लिंग हो जाएगा, तो लिखेंगे हम दाने। कपड़ा, अच्छा कपड़ा, अच्छी कपड़ा नहीं बोलते हैं, अच्छी कपड़ी। अब कपड़ा के आगे अच्छा अच्छी लगाइए, देखिए क्या फिट बैठता है, ये कपड़ा के आगे आप विशेषण लगाइए, अच्छा या अच्छी, छोटा या बड़ा, ऐसे विशेषण लगाइए, तो अच्छा कपड़ा, यानी ये पुल्लिंग है, कपड़े हो जाएगा। माला, अच्छी माला, अच्छा माला बोलते हैं, अच्छी माला बोलते हैं ना, तो माला आकारांत है तो क्या कर देंगे, एक ही मात्रा, आकारांत स्त्रीलिंग है तो एक ही मात्रा, और बिंदी तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, माले, ये क्या है, भाले हैं, भाले। लोटा पुल्लिंग है। गधा, गधे। बच्चा, बच्चा, अच्छी बच्चा नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, अच्छा बच्चा बोलते हैं। बच्चा क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे ये क्या दिया है, गलत दिया है ना, ये यहाँ पे बिंदी नहीं रहेगी बच्चों, जब पुल्लिंग रहता है ना तो सिर्फ एक ही मात्रा लगाते हैं, तो ये बिंदी आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चे, मुर्गा, मुर्गे। घंटा, घंटे, ठीक है। और क्या है,
पैसा, पैसा, ज़्यादा पैसा, अधिक पैसा, नहीं ज़्यादा और अधिक नहीं, अच्छा पैसा, अच्छी पैसा नहीं बोलते ना, अच्छा अच्छा अच्छी लगाइए, चाहे फिर बैठे चाहे ना बैठे, आप अच्छा अच्छी लगाइए तो समझ में आ जाएगा अच्छा पैसा या अच्छी पैसा। अच्छा यानी पैसा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो पैसे। कथा, कथाएं, ठीक है, कथा तो कथाएं। दवा, दवा, दवाएं, दवा कैसी है, स्त्रीलिंग है। दवा खाई, अच्छा दवा या अच्छी दवा, तो अच्छी दवा बोलते हैं। दवाई, यदि दवाई है तो क्या हो जाएगा, दवाइयाँ। ई है तो ई की मात्रा लगी तो इयाँ लगाएंगे ना स्त्रीलिंग में। फिर क्या है, माता, माताएं, वधू, वधुएं, वधू, वधुएं। और वधू में क्या बोल लिखते हैं, ये देखिए ये वधु अशुद्ध है, ये वधू बड़ा की मात्रा है, जो छोटा ऊ बना, जब इसको प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। वधुएं, गौ, गौवें, शाला, शालाएं, ठीक है। ये रहा आपका एक वचन से बहुवचन बनाना। तो और कुछ शब्द ऐसे जो बहुवचन है सिर्फ। अब ये देखिए आपके आते हैं, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। इसमें भी हम अक्सर गलती करते हैं। और ये कैसा अनुस्वार बनाया है, अनुस्वार मतलब ये, ठीक है, ये गोला, ये बिंदी, ये आप ये जो डिवाइड का निशान है ना, भागा का निशान, इसको हटा दीजिए। क्या करेंगे, ऐसे लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। अंबर, कहाँ हम बोल रहे हैं, बर, बर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अ के ऊपर हम लगाएंगे बिंदी, अंबर। आंटी, टी तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो टी 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 में तो कुछ लग नहीं रहा है, ना केवल तुम आ बोल रहे हैं ना, आ, तो हम लगाएंगे आ के ऊपर आंटी। जंगल, गल तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, गल, गल को तो नाक से बोल नहीं रहे हैं, नाक से कहाँ बोले, ज को नाक से बोल रहे हैं, जंगल, तो ज के ऊपर लगाएंगे हम बिंदी। नहीं, न तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं ना, ही पे हम जो है नाक के बल बोल रहे हैं, तो इस वजह से हम लगाएंगे ही पे बिंदी। अनुस्वार, पंख, पंख, ख तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आप बोल के देखिए, पंख, ख तो हम यूं ही बोल रहे हैं, तो नाक के बल कहाँ आ रहा है, प पे, पंख, तो हम प पे बिंदी लगाएंगे। पिंजर, पिंजर, जर तो हम यूं ही बोल रहे हैं, पिंजरे ना, पिंजरे, तो जरे तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नाक के बल कहाँ बोल रहे हैं, पी पे, तो पी के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब आपको वाक्य बनाना है। प्रतिक्रिया, क्या है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब उत्तर देना, ठीक। खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़ने के सवाल पर पीयूष ने अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी, स्पष्ट उत्तर दिया, अपनी स्पष्ट वक्तव्य को कहा, ठीक है। धमा चौकड़ी मतलब उत्पात मचाना। खरगोश के बच्चे दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाते थे, उत्पात मचाते थे। सफ़ा चट कर देना यानी कि खा जाना, खा लेना। खरगोश के बच्चों को बिल्ली कब सफ़ा चट कर जाए कहना मुश्किल है। हमजोली, हमजोली मतलब हम उम्र, हम साथी, दोस्त। सोनू और मोनू दोनों हमजोली हैं, हमजोली थे है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विचार और कल्पना से प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए पहला शब्द ही खा चुके हैं, ये पशु लिख लीजिए भाई, पशु। पशु पक्षियों को पालना सही है, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों। देखिए विचार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो आपको खुद विचार करके लिखनी चाहिए, लेकिन ये प्रश्न इसलिए वजह से दे दिए हैं ताकि आपको सोचने में और मदद मिले। पशु पक्षियों को पालना सही है, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों। अपने विचार बताइए। तो क्या विचार है भाई, नहीं मेरे विचार से तो पक्षियों को पालना सही नहीं है। कुछ पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि को छोड़कर अन्य जंगली जानवरों को भी पिंजरे में बंद करके रखना अनुचित है, अनुचिका नहीं है, क्या है, अनुचित है। यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, अनुचित।
है। हमें किसी की स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। समझे बात को आप? बात सही है। कोई भी जानवर हो उसको पिंजरे में बंद करके रखना उसकी स्वतंत्रता को भंग कर देना है। तो जो पालतू होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, वो घर में ही उनकी सेवा हो सकती है, होती है, और वो चाहती भी हैं। तो वो जो है वो पिंजरे में थोड़ी रहती हैं वो। तो उनकी सेवा होती है बाकायदा। तो पालतू ऐसे जानवरों को, गाय भैंस कुत्ता घोड़ा इत्यादि को छोड़ करके, और जितने भी जानवर हैं जो पिंजरे में रहते हैं उनको अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। वो जहाँ के हैं वहीं पे शोभनीय है। जंगल में तो जंगल में, ठीक। तो उनका एक अपना एरिया है जहाँ पे वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। तो ऐसे जानवरों का जीवन, उनकी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और क्या है, यदि आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए, बात सही है, यदि आपको पिंजरे में बंद रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? अपने विचार लिखिए, सोच के देखिए कैसा लगेगा। यदि मुझे पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो मुझे बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता पसंद है। किसी भी जीव को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता पसंद है। सभी जीव आज़ाद रहना चाहते हैं ताकि वो अपनी इच्छानुसार जी सकें। किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखना अन्याय है, जुर्म है। ठीक है, अन्याय है, जुर्म है, अपराध है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर कैसे ज्ञात करते हैं? अब वो जानवर बोल तो सकते नहीं है, तो जानवरों के डॉक्टर उसको उनका कैसे इलाज करते होंगे, कैसे पता लगाते होंगे इसको क्या बीमारी है? हाँ, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर उनके हाव भाव, हाँ, उन्हें अपने अनुभव के द्वारा वो ज्ञात करते हैं। जानवरों के डॉक्टर हैं तो वैसे ही उनको शिक्षा दी जाती है, वैसे ही उनको साइंस में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो उस तरह से वो हाव भाव जानवरों के और अपने अनुभव के द्वारा ये ज्ञात करते हैं कि इस जानवर को ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है, और उसी अनुसार उसका वो ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए, अब क्या है, आपका प्रश्न है कहानी से जो आपका प्रश्न है वो क्या है? तविशा घबराई हुई क्यों थी? वह मांडवी दीदी से क्यों बात करना चाह रही थी? अब ये कहानी तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। तविशा इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि घर में उसी की गलती से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु हो गई थी। तविशा यही बात बताने के लिए मांडवी दीदी से बात करना चाहती थी। सही बात था, उसने जो पारा होता है ना, पारे को जो है चावल में घुन लग रहे थे तो पारा डालना चाहिए थी भाई। बच्चों और सभी को ये पता होना चाहिए कि घर में इस प्रकार की कोई भी हानिकारक वस्तुओं से किसी भी चीज़ को में नहीं डालना चाहिए। चावल ही क्यों ना हो, चावल को घुन से बचाने के लिए आप उसमें जो नीम की पत्तियां होती हैं वो डाल सकते हैं, प्याज लहसुन के छिलके डाल सकते हैं, इससे भी घुन नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो पारा है इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, तविशा एवं शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है? वो एकदम जिद पे आ गया था ना पीयूष कि नहीं, तोता और खरगोश ले करके आओ ऐसे वैसे। तो तविशा एवं शैलेश पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। फिर क्या है, मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? अब सोनू के मरने से मोनू बहुत दुखी और उदास था, इसीलिए उसने दूध के कटोरे को नहीं छुआ। इसी कारण से। पीयूष क्यों मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए तैयार हो गया था? दादी उसको ऐसे मोटिवेट कर देती हैं कि पीयूष एकदम मान जाता है कि वाकई में हमें जो है उनकी आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। आज वो अपनेपन का एहसास कर रहा है, जो उसका अपनापन पीयूष नहीं दूर कर सकता है। हाँ, उसका अपनापन उसी के लोग, उसके मम्मी पापा वही दूर कर सकते हैं ना। तो पीयूष मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हो गया ताकि वह अपने माता पिता के साथ रह सके। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी बच्चों?
यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास में जुड़ें और इसका आनंद उठा सकें, समझ सकें। ठीक है, बहुत सारे ग्रामर्स आते हैं, हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे ग्रामर होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। और यदि अभी तक आप सिर्फ देख भर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आती है, ठीक, एक बेल बन के आती है, उस बेल को आप क्या करिए, प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँगी आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाएगी उसकी नोटिफिकेशंस और आप जल्दी से मेरा वीडियो देख पाएंगे। और ठीक, और कोई भी क्यूरीज हो आपके मन में तो कमेंट करिए, ठीक है। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।